गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ओजोन। लास्ट हमने क्लियर किया डाइऑक्सीजन O2। ओके, अब ओजोन के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत। ओजोन को हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? O3, है ना। डाइऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा होता है, O3, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम बात करें फ्रेंड्स तो ओजोन है क्या? तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। ओके, तो ओजोन। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ओजोन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव होने की वजह से वो जो सी लेवल होता है ना, वहाँ पर हमें ओजोन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सी लेवल के बहुत पास में हमें ओजोन लेयर नहीं मिलेगा या ओजोन दिखाई नहीं देगा हमें। तो वो होता कहाँ पे? तो जनरली हम अर्थ की बात करें, अर्थ की, तो वहाँ से 20 किलोमीटर अप तब जाके आपको ओजोन लेयर दिखाई देगा। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर अप क्या होता है? ओजोन लेयर होता है। ठीक है, अब ओजोन लेयर का काम क्या है फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि सनलाइट है ना, सनलाइट होती है, तो सनलाइट में कौन से रेस होते हैं? अल्ट्रा वायोलेट रेस होते हैं, इंफ्रारेड रेस होते हैं। इंफ्रारेड तो ज़्यादातर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता हमें, लेकिन अल्ट्रा वायोलेट रेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है हमें। ठीक है, तो ऐसे ही जो डायरेक्टली अल्ट्रा वायोलेट रेस जो आ रहे हैं पृथ्वी पे, उनको वही पर क्या कर लेता है? वो रोक लेता है, डायरेक्टली अर्थ पर आने नहीं देता है। बाकी जो डायरेक्टली अगर अल्ट्रा वायोलेट रेस अर्थ पर आ रहा है तो हमें स्किन कैंसर जैसे डिसीज हो सकते हैं। ओके, जो बहुत नुकसान करता होता है। तो ऐसे अल्ट्रा वायोलेट रेस को वहीं पर वो क्या करता है? रोक लेता है। ठीक है, डायरेक्टली अर्थ पर आने नहीं देता है। तो ओजोन लेयर ऐसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो जनरली प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन में क्या करते हैं? तो O2 यानी कि ऑक्सीजन में से उसको फॉर्म किया जाता है। ऑक्सीजन में से ही O2 को फॉर्म किया जाता है। ऐसे कैसे किया जाता है? देखो समझो पहले, तो यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? इधर मैं लिख रहा हूं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ओके, याद रखना। अभी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता क्या है फ्रेंड्स? तो समझ लो यहाँ पर एक प्रोसेस के, यहाँ एक मेटल की प्लेट होती है जिसको एक बैटरी से जुड़ा जाता है, जैसे कि ये पॉजिटिव है। दूसरी एक मेटल की प्लेट होती है, उसको एक ये नेगेटिव वाली साइड। ओके, और दोनों की साइड से बैटरी का जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे राइज किया जाता है, पोटेंशियल हाई किया जाता है। इसकी वजह से यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? स्पार्क हो जाता है, और स्पार्क होने की वजह से यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मेटल की प्लेट है, दोनों को बैटरी से जुड़ा जाता है, धीरे धीरे उसका पोटेंशियल हाई किया जाता है। पोटेंशियल हाई होने की वजह से ये बीच में क्या होता है? स्पार्क होता है, और स्पार्क होने की वजह से वहाँ पर जो भी ऑक्सीजन होगा वो O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही साइलेंट, उसको क्या बोला जाता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोला जाता है, यानी कि O2 को ही O3 में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3O2 और यहाँ पे 2O3 कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि बैलेंस हो जाए रिएक्शन। ओके, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके उसको फॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना फ्रेंड्स, वो होती है एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ के 142 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी वो क्या उसको ज़रूरी होती है। यानी कि अगर मैंने प्लस में साइन लिखा है फ्रेंड्स, तो प्लस में तो क्या लिखेंगे हम? उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखेंगे। तो ये पूरी रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, तो ये जो पूरी प्रोसेस लिखी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो ये बात की हमने प्रिपरेशन के बारे में फ्रेंड्स। उसके बाद उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हम देख लेते हैं एक बार। समझ में आ रहा है सब? प्रिपरेशन सीधा डाइऑक्सीजन में से उसको प्रिपरेशन किया जाता है, उसका वो जो प्रोसेस है उसको क्या लिखा है मैंने? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये जो मैंने समझा दिया उसका। ओके, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स।
तो प्रॉपर्टीज में अगर देखो, अगर वो गैसियस फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, गैस में होता है, तो वो पर्ल ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, पर्ल ब्लू। ध्यान रखो, ओजोन O3 जो होता है वो अगर गैसियस फॉर्म में अगर आपको दिखाई दे तो उसका कलर कैसा होगा, पर्ल ब्लू कलर, यानी कि लाइट ब्लू भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो डार्क ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है, डार्क ब्लू। ओके, तो गैसियस फॉर्म में पर्ल ब्लू, लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू, और अगर सॉलिड स्टेट में होता है वो, तो वो आपको वायोलेट ब्लैक कलर का दिखाई देगा। कैसा, वायोलेट ब्लैक। ओके, तो तीनों याद रखना है हमें, गैसियस फॉर्म में पर्ल ब्लू, लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू, और सॉलिड फॉर्म में वायोलेट ब्लैक कलर का हमें दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, और उसकी जो स्मेल होती है ना, जैसे कि हमने ऑक्सीजन में क्या लिखा था कि वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, लेकिन ओजोन जो होता है ना वो कलरलेस तो होता है, लेकिन उसकी जो ऑर्डर होती है वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। मतलब कि हम उसको स्मेल करके पहचान सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ओजोन की स्मेल है। जैसे कि हम काफ़ी सारी चीज़ों के स्मेल से पहचान सकते हैं, वैसे उसकी एक फिक्स हमें पता चल जाए कि हाँ ये ओजोन की स्मेल है, ऐसे उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ठीक है। तो याद रखना है कि उसकी स्मेल भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम बात करें तो अगर उसको वो स्मॉल साइज में, अगर हम उसको ज़्यादा ना लें, मतलब वो स्मॉल थोड़ा बहुत ही उसका कंसंट्रेशन है, तो इतना ज़्यादा हार्मलेस नहीं होता है हमारे लिए। अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में है तो इतना ज़्यादा हार्मलेस नहीं होता है हमारे लिए। लेकिन अगर उसका कंसंट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा हो रहा है, कितना, 100 ppm से ज़्यादा, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, अगर उससे ज़्यादा अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो फिर वो हेडेक या हमें श्वास लेने मतलब वो लेने में दिक्कत हो जाएंगी, ऐसा सब होता है, ठीक है। तो अगर उसका कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है, 100 से ज़्यादा, 100 ppm से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तभी वो क्या होगा, हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो याद रखना हमें। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो जनरली देखो O3 होता है, तो वो अगर इतना O3 है ना, वो O2 जितना स्टेबल नहीं है फ्रेंड्स। O3 ओजोन जो है वो डाइऑक्सीजन जितना स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए वो इजीली O2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है ना वो किसी और के साथ रिएक्ट कर लेता है। अगर फ्रेंड्स किसी और के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर ले तो उसका तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ओजोन सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी और का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन। देखो ये ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ओजोन O3 मैंने कैसे बोला, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, कितने जितना O2 स्टेबल है उतना ओजोन स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है इसमें। और फिर ये ऑक्सीजन अगर दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो वो डाइऑक्सीजन बना लेगा। लेकिन ये ऑक्सीजन अगर किसी दूसरे के साथ जुड़ रहा है तो फिर उसका तो वो क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। इसीलिए बोला जाता है कि O3 जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिखूं फ्रेंड्स कि ये जो ऑक्सीजन वो अगर PbS के साथ रिएक्शन कर ले, किसके साथ, PbS के साथ रिएक्शन कर ले, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इधर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, वैसे ही ये ऑक्सीजन रिएक्शन करके है, फिर उस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन हम डायरेक्टली लिख रहे हैं अभी कि ये जो ओजोन होता है वो PbS के साथ रिएक्शन कर ले फ्रेंड्स, तो वो कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, PbS से PbSO फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो अभी सोचो कि यहाँ पर जो सल्फर है फ्रेंड्स वो -2 है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, -2 होगी। यहाँ पर सल्फर जो है उसकी +6 ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी कि -2 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। मतलब कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही वो क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। बैलेंस कर ले रिएक्शन फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फॉर ओके, तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वहाँ पर भी फॉर कर लेते हैं ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बोला जाता है कि जो ओजोन होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके। उसके बाद एक और रिएक्शन लिखो फ्रेंड्स में यहाँ 2I- + H2O
प्लस O3, ये भी एक ओजोन की रिएक्शन मैंने लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो 2OH माइनस प्लस I2 प्लस O2 ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी। अब यहाँ पर चेक करो फ्रेंड्स, आयोडीन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, -1, ऊपर दिख ही रहा है चार्ज, और यहाँ पे जो आयोडीन है I2 वो तो पूरा मॉलिक्यूल हो गया है, तभी 0 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि -1 से 0 जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीधे से हम बोल सकते हैं कि जो ओजोन होता है वो ज्यादातर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें हम तो सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन जो होते हैं ना, उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादातर निकलता है। क्या निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना फ्रेंड्स, वो जल्दी से ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेता है। सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन में से जो भी नाइट्रिक एसिड निकल रहा है वो इजीली क्या हो जाता है, ओजोन के साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी कि यहाँ में मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो मतलब अब यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है फ्रेंड्स, वहां पर ओजोन तो है नहीं, डाइऑक्सीजन है पर ओजोन तो है नहीं, मतलब कि ओजोन तो क्या हुआ, कम हो गया, तो उसकी वजह से ओजोन का लेयर क्या क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं वो इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखो एक ऑक्सीजन ज्यादा, तो मतलब जो एयर में जो ओजोन का लेयर था वो तो क्या हो गया, कम हो गया। देखो यहाँ पर ओजोन तो है नहीं, तो ऐसा ही ओजोन धीरे धीरे से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जो अच्छी बात नहीं है वैसे बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये जनरली उसकी प्रॉपर्टीज की बात की हमने। उसके बाद अगर उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, देखो वैसे हमने 11th में भी उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की हुई है। नॉर्मली हम O2 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे ही है ना, डबल बॉन्ड से ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी लॉन पेयर बचे होंगे। क्लियर है, ऐसे ही हम O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है और कुछ है नहीं, तो एक ऑक्सीजन ज़्यादा ऐड कर लो। ओके, तो ऑक्टेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो 2 बॉन्ड बन गए, इन दोनों के तो ऑक्टेट कंप्लीट है। वैसे यहाँ पर बॉन्ड बना के लिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए हमने, और यहाँ पर हमने कौन सा बॉन्ड बना लिया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसलिए मैंने ये तीर इस तरफ रखा। ओके, तो ऐसे ही फ्रेंड्स उसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यही स्ट्रक्चर हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं ना कई बार, कि ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पर ड्रॉ कर ले और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ड्रॉ कर ले। ओके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वजह से हमने उसका कौन सा तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं, और उसमें हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ही कि 3 ऑक्सीजन और ये बॉन्ड यहाँ पर भी डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई स्ट्रक्चर की। अभी उसके हिसाब से देखिए फ्रेंड्स, हम तो यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होनी चाहिए, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन प्रैक्टिकली जब भी फाइनल हुआ तो पता चला कि दोनों की बॉन्ड लेंथ कैसी दिखाई दी, सेम दिखाई दी, और कैसी सेम 128, इसीलिए हमने ये रेजोनिंग स्ट्रक्चर जो उसका ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो कितनी होती है, 128, और ये भी 128 होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है सबको। उसकी बॉन्ड एंगल की बात करें फ्रेंड्स, तो वो होता है 117 डिग्री जितना। ओके, तो इतना वो बॉन्ड एंगल होता है। तो ये नॉर्मल उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नॉर्मली ये सब चीज़ें तो हमें मालूम ही थी पहले से। ओके, अब बात करें फ्रेंड्स यूजेस की, तो यूज़ में हम बोल सकते हो उसको डिसइंफेक्टिव है, ज़्यादातर कैसा होता है, डिसइंफेक्टिव। फिर वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, वाटर क्या प्योरीफिकेशन करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं, यानी कि स्टेरिलाइजिंग वाटर बोला जाता है। फिर ब्लीचिंग के लिए, ब्लीचिंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो कोई क्लोथ होते हैं तो उस पर जो कलर्स होते हैं ना, अगर हम ओजोन के साथ उसका रिएक्शन करवा ले तो वो जो कलर्स, वो जो डाइज होती है, वो उस ऑक्सीजन ओजोन उसके साथ रिएक्शन करके उसका ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब वो सारा कलर अपने पास रख लेगा, तो जो भी कलर होगा क्लोथ का वो वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो वो ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ होता है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम ओजोन का यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली यूज़ हमें सब मालूम होते हैं। ओके, बाकी हमें याद रखना है ये सब चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टीज जो है याद रखो, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं।
ओजोन गैस में पेल ब्लू कलर के होते हैं, लिक्विड में डार्क ब्लू, सॉलिड में वायोलेट ब्लैक कलर होता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा स्टेबल होने की नहीं वजह से वो ऐसा कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑक्सीजन किसी और के साथ रिएक्शन करके उसका क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर हमने डायरेक्टली ओजोन के साथ रिएक्शन लिख लिए। तो यहाँ पे PbS देखो -2 से +6 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। तो ओजोन वाला टॉपिक सबको याद रखना है, ओके। यहाँ तक रखते हैं अभी।